दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानव शरीर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। वीडियो में सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं कराए हैं, बल्कि उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर किए हैं, जिससे आप सभी लोगों को समझने में आसानी हो। और जहाँ पर इमेज की आवश्यकता है, वहाँ मैंने इमेज भी ऐड किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थिमज्जा, या इसी को बोन मैरो भी कहते हैं। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, अस्थियों यानी हड्डियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम ऊतक टिश्यू अस्थिमज्जा होता है। यहाँ पर यह आप सभी इमेज में भी देख सकते हैं, यह है हड्डियों के अंदर मुलायम ऊतक, इसी को अस्थिमज्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, 120 दिन लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कण में केंद्रक अनुपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लाल रक्त कण यानी आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु इसके एक्सेप्शंस ऊंट, जिराफ, लामा हैं। इनके लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत में भी होता है और इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। तो इन बातों को भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आकार और रचना के आधार पर डब्ल्यूबीसी अमीबा के समान दिखते हैं और इनमें मुख्य बात, इनमें केंद्रक का पाया जाना होता है, बल्कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इसके मुख्य बात को आप सभी को याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, रेड ब्लड कॉर्पुलस को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा में भी होता है। तो यह बात भी आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ पर होता है? क्वेश्चन पर आप सभी को मार्क करना है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में। इन तीनों भागों में से जो अग्र मस्तिष्क होता है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, सेरिब्रम और डायंसिफिलॉन में। दोस्तों, डायंसिफिलॉन के ही 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और मानव शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। यह आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं, यह मानव शरीर में स्थित हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? फ्रेंड्स, रक्त समूह ओ को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही या सर्वग्रहता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर को मापने के यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप सभी देख सकते हैं, यह है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक मानव शरीर के किस भाग को कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसी को प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन कहा जाता है और यह पेट के बाईं ओर स्थित होता है। आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं, यही है प्लीहा और यह पुरानी आरबीसी को नष्ट करता है और रक्त का संचित भंडार या ब्लड बैंक इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से होता है। इनमें आपके ऑप्शंस जो होते हैं वे बहुत सटीक होते हैं, गले से, पेट से या मलाशय से, ऐसे ही करके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि भोजन का पाचन मुख्यतः मुख से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? फ्रेंड्स, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत या इसी को क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी बाइल स्रावित कहाँ से होता है? यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पित्त पित्ताशय की थैली में जमा रहता है और पित्त पाचन में मदद करता है। यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, पित्त यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है?
फ्रेंड्स, विटामिन ए मानव शरीर में यकृत में संचित होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड शरीर की कौन सी है। फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है और यकृत मानव शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथ स्मॉल ग्लैंड या इसी को मास्टर ग्रंथ कहते हैं, इन ऑप्शंस में से कौन है, यह आप सभी को बताना है। दोस्तों, पिट्यूटरी को पीयूष ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ कहते हैं और इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है और इसे ही मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, मानव शरीर में पसलियों, इंग्लिश में इसे रिब्स कहते हैं, की संख्या 24 होती है और जोड़े में बात की जाए तो 12 जोड़े मानव में पसलियों की संख्या होती है। पसलियां हमारे महत्वपूर्ण अंगों को जैसे हृदय, फेफड़ों आदि को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है। दोस्तों, बच्चों में 300, लेकिन वयस्क होने तक हड्डियां आपस में जुड़कर 206 हो जाती हैं, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है और शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वह होती है जांघ की हड्डी और उसे फीमर कहा जाता है। आप सभी को यह याद रखना है कि जांघ की हड्डी फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है और कान की हड्डी स्टेप्स, इसी को स्टेपिस भी कहा जाता है, मानव की सबसे छोटी हड्डी होती है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में 639 यानी 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं और सर्वाधिक मांसपेशियों की बात की जाए तो सर्वाधिक मांसपेशियां पीठ में पाई जाती हैं, यह आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। दोस्तों, वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। इस क्वेश्चन का टाइलिन राइट आंसर हो जाएगा। टाइलिन स्टार्च यानी मंड को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है और लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। दोस्तों, बच्चों में लिंग का निर्धारण पुरुष के गुणसूत्रों द्वारा होता है और मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लिंग का निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी का होता है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन आप सभी से प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठिक का होता है, तो 4 कोष्ठिक का मनुष्य का हृदय होता है। आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं, हृदय का जो ऊपर वाला भाग होता है उसे आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले भाग को निलय कहा जाता है। इमेज में आप सभी देखिए, यह है दाया आलिंद और यह है बाया आलिंद, यह है बाया निलय और यह है दाया निलय। तो आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठिक का होता है, तो यह 4 कोष्ठिक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। दोस्तों, हमारी त्वचा शरीर की सबसे बड़ी अंग है, तो इसमें भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन पूछा गया है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु यानी अंड कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वह हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी होती है। इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, यह आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का निर्माण होता है। दोस्तों, हमारे गुर्दे अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्टेज को और अन्य तरल पदार्थों को निकालने के लिए एक छन्नी के रूप में कार्य करते हैं और इसी प्रक्रिया के तहत शरीर से प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर मूत्र बाहर निकलता है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है किस कारण। दोस्तों, मूत्र दुर्गंध यूरिया के कारण देता है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है। सबसे पहले आप सभी को याद रखना है, मानव मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 होता है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। अब इन ऑप्शंस में से आप सभी को डिफाइन करना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान होता है और 310 केल्विन में शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है और टिबिया हड्डी के पश्च में फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं, जो सामने के साइड है वह है टिबिया और पश्च में फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक कौन सा तत्व है? दोस्तों इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दांतों और हड्डियों की संरचना या मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का होना बहुत ही आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने ब्लड क्लॉट में कौन सहायक होता है? दोस्तों मानव शरीर में थक्का जमने में सहायक प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीहा यानी स्प्लीन में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है और डेंगू ज्वर के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क और सिर के अध्ययन किससे संबंधित है? दोस्तों इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क और सिर के अध्ययन फ्रोनोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है और श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस का ही उपभोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवाश्म कौन होता है? दोस्तों साइकस जिम्नोस्पर्म है और इसे ही जीवित जीवाश्म माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? दोस्तों जल में मरकरी या पारा के प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है, मिनीमाता रोग जल में मरकरी की अधिकता से होता है। अगला है, मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? दोस्तों मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों पित्त पित्ताशय की थैली में जमा रहता है और पित्त पाचन में मदद करता है और यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पित्त यकृत नामक अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य क्या है? फ्रेंड्स प्लीहा, इसी को इल्ली या स्प्लीन कहते हैं, यह पेट के बाईं ओर स्थित होता है और यह पुरानी आरबीसी को नष्ट भी करता है और रक्त का संचित भंडार या ब्लड बैंक इसी को कहते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाती है, तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर शरीर में एनीमिया रोग हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा नामक तत्व पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? दोस्तों हिपेरिन बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती हैं और हिपेरिन के ही कारण खून नहीं जमता है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? दोस्तों मानव रक्त में लगभग 60% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में उपस्थित लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? दोस्तों क्रेब्स चक्र का वर्णन हेंस क्रेब्स के द्वारा किया गया था। इसे साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है और क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। अगला है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? दोस्तों रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क यानी किडनी में जाकर छनती हैं, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? दोस्तों यह क्वेश्चन हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा। अब हम अपने इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संपन्न होती है, यह आप सभी को याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।